नेपाल की धरती पर आज एक आग जल चुकी है और ये आग किसी चूल्हे का नहीं, ये आग है युवा पीढ़ी के दिलों का आग है। वो बच्चे जो कल तक स्कूलों में सपना देखा करते थे, वो सारे बच्चे आज सड़क पर खड़े हैं। उनके आंखों में अब डर नहीं, केवल गुस्सा और सवाल है। अब जेनजी पूछ रहा है, हमारे रोजगार कहाँ है, हमारे किताबों का फल कहाँ है, हमारे सपनों की कीमत कब चुकेगी? क्योंकि सालों से नेताओं ने केवल झूठ का बीज बोया है और विकास के नाम पर केवल धोखा दिया है और भविष्य के नाम पर सपनों का केवल कत्ल किया है। अब जेनजी समझ चुके हैं कि कुर्सी पर बैठे हर आदमी का असली चेहरा क्या है। हजारों लोग इकट्ठे हुए, नेपाल के संसद भवन के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन हिंसक हो गया, आगजनी हुई। नेपाल सरकार ने इसकी वजह बताई सोशल मीडिया बैन। आज केवल नेपाल के सड़कों पर नारे ही केवल नहीं गूंज रहे हैं, बल्कि वो चीख गूंज रही है जो भूखे पेटों से निकली हुई है, और वो आह गूंज रही है जो बेरोजगारी ने माँ बाप के आंखों से निकली है। पहली डिमांड, हमें आपकी सरकार का तुरंत इस्तीफा चाहिए। हमारे इतने भाई बहन कल मार दिए गए, 22 भाई बहन मारे गए, अलग जगहों पर भी इतनी गोलियां चलाई गईं, इसलिए ये तुरंत कदम जरूरी है। इस सरकार की कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये सरकार यहाँ नहीं रह सकती। फिर बाकी प्रदेशों में मेरे इतने दोस्त, हमारे वॉलंटियर्स मारे पीटे गए, हमारे हर चैप्टर में इतने लोग घायल हुए, उन प्रदेशों के सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। हमारी तीसरी डिमांड ये है, जिन सब ने हमारे भाइयों पर गोलियां चलाईं, जो भी जिम्मेदार हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक पर कार्रवाई होनी चाहिए, हर एक को सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने कहा था युवा देश का ताकत है, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब युवा उस देश का जख्म बन चुके हैं। सोचो अब तुम कि 18 साल का युवा लड़का जो कि सड़क पर खून बहाते हुए देखता है और पूछता है कि हमारा कसूर क्या है, तो ये सवाल सिर्फ पुलिस से नहीं, बल्कि ये सवाल पूरी सत्ता से है। नेपाल के जेनजी युवा अब कह रहे हैं कि हमें या तो जीने का हक दो या फिर ये सड़कें तुम्हारी सत्ता के सिंहासन को निगल जाइए। हमारी हामी नेपाल टीम को बहुत टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेपाल के हर नौजवान को कहना चाहता हूँ, यहाँ सब जेनजी हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी होता है, अगर किसी भी वॉलंटियर या किसी भी नौजवान के साथ कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी नेपाल सरकार की होगी। अब उनके हाथों में किताब नहीं है और न ही मोबाइल है, अब उनके हाथों में केवल क्रांति का झंडा लहरा रहा है। हम उन सारे नेताओं से कहना चाहते हैं जो सोचे होंगे कि ये सब युवा केवल नारे लगा कर रह जाएंगे, लेकिन याद रखना, जब भूखे पेट वाला इंसान जब गुस्सा में आता है ना, तो पूरा बड़ा बड़ा पहाड़ भी उखाड़ के फेंक देता है। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. आज नेपाल के हर एक गलियों में हर एक कदम पर नया नया सवाल उठते जा रहा है। हम कब तक चुप रहेंगे? हम कब तक धोखा खाते रहेंगे? हम कब तक अपने सपनों को खून में बहते हुए देखेंगे? और जब इन सवालों का जवाब सत्ता के पास नहीं होता है, तो इन सारे चीजों का जवाब सड़क पर मिलता है। आग के लपटों में मिलती है और टूटे कांच के आवाज में मिलती है जवाब। नेपाल की जेनजी युवा अब केवल चिल्ला नहीं रही है, बल्कि नेपाल की जेनजी युवा अब चेतावनी दे रही है। अगर हमें दबाने की कोशिश की गई तो ये आवाज केवल नेपाल तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये आग पूरा सिस्टम को जला देगी। आज का ये आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन हर उस घर के बेटे का है जिसने बेरोजगारी देखी है। ये आंदोलन उस हर घर की बेटी का है जिसने भूख देखी है। ये आंदोलन हर उस घर की माँ की है जिसने अपने बच्चों के टूटे हुए उम्मीदों के साथ जीते देखी है। नेपाल के जेनजी का अब एक ही केवल पुकार है, या तो बदलो या फिर इतिहास में तुम्हारा नाम जलते हुई राखों के बीच लिखा जाएगा। अब आप लोग याद रखना, ये आंदोलन अभी नेपाल तक ही सीमित नहीं है, ये पहले श्रीलंका में भी हो चुका है, बांग्लादेश में भी हुआ, अब नेपाल में हुआ। लेकिन हमको जैसा लग रहा है कि ये जो आंदोलन है ये हमारे इंडिया में भी आने वाले समय में हो सकता है। इस चलते हम सरकार से बोलना चाहेंगे कि कम से कम करप्शन को कम किया जाए और लोगों को सेवा बढ़ा दिया जाए।